जय माता दी भक्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। आज हम आपको 5वें शारदीय नवरात्रि की व्रत कथा सुनाएंगे। माँ दुर्गा की 5वीं शक्ति है स्कंद माता। नवरात्रि के पर्व में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा शक्ति का प्रतीक है। नवरात्रि के 5वें दिन दुर्गा माँ के स्कंद माता रूप की पूजा की जाती है। कहते हैं पहाड़ों पर रहकर संसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली है स्कंद माता। 5वें दिन इसी देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं इनकी कृपा से मूड भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद माता को अत्यंत दयालु माना जाता है। देवी दुर्गा का यह स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। माँ की 4 भुजाएं हैं। ये दाई तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाई तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। शास्त्रों में स्कंद माता की उपासना का बहुत महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। स्कंद माता कमल के आसन पर भी विराजमान होती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं इनकी पूजन विधि, कथा और भोग विधि। स्कंद माता की पूजा करने के लिए पूजा स्थल पर माता की तस्वीर स्थापित करें। जहाँ कलश की स्थापना हुई है वहाँ फूल चढ़ाएं। इसके बाद धूप दीप जलाएं। स्कंद माता को केले का भोग बहुत ही प्रिय है, इसलिए माँ को केले का भोग लगाएं और इसे प्रसाद के रूप में दान करें। चलिए शुरू करते हैं स्कंद माता की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राक्षस था जिसका नाम तारकासुर था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी कठोर तपस्या देख ब्रह्मा जी बेहद प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर तारकासुर को दर्शन दिए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अमर करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि जिसका जन्म हुआ है उसे मरना ही होगा, पर तारकासुर नहीं माना। उसने निराश होकर ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, ऐसा कर दे कि शिवजी के पुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यु हो। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो सोचता था कि कभी भी शिवजी का विवाह नहीं होगा तो उनका पुत्र कैसे होगा, इसलिए उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करनी शुरू कर दी। हर कोई उसके अत्याचारों से परेशान था। सब परेशान होकर शिवजी के पास पहुँचे। उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की कि वो उन्हें तारकासुर से मुक्ति दिलाए। तब शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। स्कंद माता कार्तिकेय की ही माता है। पर्वतराज की बेटी होने के कारण इन्हें पार्वती भी कहते हैं और भगवान शिव की पत्नी होने के कारण इनका नाम महेश्वरी भी है। इनके गौर वर्ण के कारण इन्हें गौरी भी कहा जाता है। माँ को अपने पुत्र से अधिक प्रेम है, इसलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। मान्यता है कि माँ की पूजा करने से माँ निरोगी रहने का आशीर्वाद देती है। माता की पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली।
कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई है। कहते हैं स्कंद माता प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं की सेनापति थी। इस वजह से पुराणों में स्कंद माता को कुमार और शक्ति नाम से भी जाना जाता है। माता के पूजन करने से ज्ञान में वृद्धि होती है, इसलिए माँ को विद्या वाहिनी दुर्गा भी कहा जाता है। इस प्रकार स्कंद माता की महिमा व कथा संपन्न हुई। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में स्कंद माता की जयकारा लगाएं। बोलो स्कंद माता की जय।